हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इट्स सो हैपन के सेकंड चैप्टर को। यहाँ पर इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। हम 2 पार्ट ऑलरेडी 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जाना कि वैलू नाम का एक लड़का होता है जो अपने घर से भाग कर आ जाता है और वो चेन्नई में आता है और प्लेटफॉर्म पर जब उतरता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जया होता है। उसकी ही एज की वो लड़की होती है जो बहुत गरीब होती है, बनियान पहने रखती है वो, और वो उसे खाने के लिए कुछ देती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं। जानते हैं आप 3rd पार्ट में। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हाइलाइट्स दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से चैप्टर को। जया एंड वैलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर। वो हाफ एन आवर तक सड़क पर ही घूमते रहते हैं। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं और एक डर्टी ट्रिकल मीन्स होता है टपकना, वहाँ से गंदा सा पानी टपक रहा होता है जब वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं। वी आर इन ट्रिपल केन नाउ। वो कहती है कि हम यहाँ अब ट्रिपल केन में पहुँच गए हैं। सी दैट बंकिंगहम कैनाल। तो वो कहती है, वो एक नहर का नाम है दिया गया है यहाँ पर। तो जया उस नहर के बारे में बताती है कि देखो ये बंकिंगहम कैनाल है। वैलू स्टीयर्ड। वैलू जो है वहाँ पर देखता है उस नहर की तरफ, जो पानी वहाँ पर टपक रहा है उसे भी देखता है। दिस वाज ए कैनाल। वहाँ वो एक नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन। तो वहीं पर एक पडल भी था, एक छोटा सा तालाब भी था, और वहीं पर पंक्ति बनी हुई थी। कुछ स्ट्रेंज सी, कुछ अजीब सी हट थी जो वैलू ने कभी नहीं देखी थी। मतलब इस तरह की हट वैलू ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। वो सभी तरह की चीज़ों से बनी हुई थी वो हट्स, जैसे कि मेटल सीट से, टायर से, ब्रिक से, वुड से, प्लास्टिक से, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी। दे स्टूड क्रोकडली। क्रोकडली का मतलब है तिरछी। वो थोड़ी तिरछी बनी हुई थी। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। और ऐसा लग रहा था उन्हें देखने से कि वो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती हैं। इज दिस वेयर यू लिव? दीज हाउस आर स्ट्रेंज सेड वैलू। वैलू ने कहा कि क्या तुम यहाँ रहती हो? ये तो अजीब से घर हैं। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाल्म लीव। तो वो कहता है कि हमारे गांव में जो घर बने होते हैं वो मड से, मिट्टी से, मतलब कीचड़ से बने हुए होते हैं और पाल्म लीव से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड। अब जया एक हट के पास जाती है और उस सैक को वहाँ पर फेंक देती है, उस थैले को वहाँ पर फेंक देती है। देन सी पिकड अप एन एम्प्टी वन। फिर वो एक और खाली उठा लेती है। लेट अस गो। और कहती है कि चलो चलते हैं। सी टर्न टू वैलू एंड गेव हिम ए शोव। वो वैलू की तरफ मुड़ती है और उसे एक सोव देती है। सोव होता है जैसे कूड़ा उठाने का, कूड़ा हटाने का कोई करछा होता है, इस तरह से। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। वो कहती है कि कम से कम अब तो मेरी मदद करो। हियर वियर दीज एंड कम विद मी। वो उसे कुछ देती है, कहती है इन्हें पहनो और चलो। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज। तो उसने क्या दिया था उसे? एक पेयर ऑफ शूज, जूते उसने उसे दिए, विदाउट लेसेस, जिसमें लेसेस नहीं थे। एंड पुश अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। और उसके हाथ में और क्या दे देती है? एक थैला दे देती है और एक स्टिक दे देती है। वैलू वाज कंफ्यूज्ड। अब वैलू जो है ये सब चीजें देखकर बड़ा कंफ्यूज होता है। वॉट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। वो क्या काम करवाना चाहती है इन सब चीज़ों से? द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। केवल उसने एक ही काम लैंड ओनर्स के फार्म पर किया था। वो क्या काम था? वीडिंग। वीडिंग मीन्स होता है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उन्हें रिमूव करना। तो उसने तो बस वीडिंग का काम किया था। और टेकिंग काउस टू ग्रेज। और
गाय को चराने के लिए लेकर जाता था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा, यानी कि वैलू ने जया से पूछा कि क्या यहाँ पर शहर में कोई फार्म है, कोई खेत है। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। थम्प्ड मीन्स होता है पटकना। अब वो हंसती है और अपनी स्टिक को जमीन पर पटकती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। वो कहती है कि यहाँ पर कोई फार्मर नहीं है, यहाँ हम रैग पिकर हैं। रैग पिकर मीन्स होता है कूड़ा चुनने वाले। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। वो उसे कहती है कि देखो मेरा थैला, देखो ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की है, इससे ये भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वैल्यू। वैल्यू पूछता है कि इकट्ठा की है, कहाँ से इकट्ठा की है। फ्रॉम रबिश बिन वेयर एल्स। तो कहती है कि मैंने कूड़ेदान से इन्हें इकट्ठा किया है, या यहाँ कहाँ जहाँ भी वो मिल जाता है वहीं से। यू कलेक्ट रबिश, वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वो कहता है कि तुमने रबिश को इकट्ठा किया है, कूड़े को इकट्ठा किया है। वैल्यू ने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड। वो कहती है कि ए कम दिमाग, इट इज़ नॉट एनी रबिश। वो कहती है कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग। वो कहती है कि ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। वो कहती है कि हम इसे जाम बाजार जग्गू में बेचते हैं। वैल्यू वाज पजल्ड। अब ये सुनकर वैल्यू जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने तो केवल लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाई रबिश। वो कहता है कि लेकिन कूड़े को क्यों कोई खरीदना चाहेगा। हु इज जाम बाजार जग्गू। कौन है जाम बाजार जग्गू। वाई इज ही बाइंग ऑल थिंग्स। और वो क्यों ये सारी चीजें खरीदता है। यू थिंक ही बाई इट फॉर शो। अब जया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजें वो शो के लिए, दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल इट टू अ फैक्ट्री। वो ये सारी चीजें एक फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वो कहता है कि वो उससे कहती है चलो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह टाइम को वेस्ट करूं। वैल्यू डिड नॉट मूव। वैल्यू जो है वहाँ से हिलता नहीं है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस डिग थ्रो गार्बेज बिन। वो ये मतलब उसके बारे में बताया गया है कि वो इसलिए वहाँ से नहीं भाग कर आया था, अपनी जगह से इसलिए नहीं भाग के आया था कि वो किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पर उसे कूड़े को उठाना पड़े, कूड़े को खोदना पड़े। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक। पॉक मीन्स होता है पुश करना, धकेलना। अब जया जो है उसे अपनी स्टिक से पुश करती है। लुक हियर, कहती है इधर देखो। सी साउटेड, चिल्लाकर कहती है इफ समवन गेट देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमसे पहले वहाँ पर कोई चला जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पर खड़े मत रहो। पॉजिंग बिग हीरो, मतलब वो कहती है कि पोज बनाते हुए हीरो तुम यहाँ पर खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे, तुम्हारा पेट बताओ किसने भराया आज। वैल्यू स्ट्रेच्ड हिज हेड एंड साइड। अब वैल्यू जो है गहरी सांस लेता है और अपना सिर खुजाता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, वो कहता है कि मैं अब ये करूँगा। ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, और वो तब तक करने का इसे सोचता है जब तक कि उसे एक अच्छा काम ना मिल जाए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।